साथ प्रिया तिवारी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को खानदानी कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता की कब्र के बगल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके लिए 7 फीट गहरी कब्र तैयार की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। झांसी से शव लेकर पहुंचे बड़े भाई अहमद ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली है। तो वहीं परिवार ने अबान के जनाजे में जेल में बंद दोनों भाइयों को शामिल होने की अनुमति देने की मांग भी उठाई है। भाई साहब इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। तो प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अब्बान को खानदानी कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता की कब्र के बगल में ही देखिए सुपुर्द खाक किया जा रहा है और इसके लिए कहा गया है कि 7 फीट गहरी कब्र को तैयार किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो हैं वो देखे गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और तस्वीरें भी देखिए ये सामने आ रही हैं। और ऐसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को खानदानी जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान उनका कहा जाता है, उसके पिता की कब्र के बगल में ही सुपुर्द खाक करने की बात जो है वो कही जा रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है वहां से, अविनाश? बिल्कुल प्रिया, देखिए कल जिस तरीके से झांसी में जो है गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें 5 लोग सवार होते हैं, जिसमें जो अतीक अहमद के जो छोटे बेटे अमान और उनके जो मित्र है जो है उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मौत होती है। 3 लोग गंभीर लोग घायल होते हैं, जिसका जो है उपचार चल रहा है। उसके बाद जिस तरीके से उनके पैतृक निवास पर उनका जो है शव लाया गया है अमन का, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो है उनको कसारी मसारी जो कि बंद घाट है वहां पर उनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। वही जगह है जहां पर अतीक अहमद और अरशद और उनके जो भाई को जो है यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया था। ठीक उसी जगह पर जो है अबान का यहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन आप देखिए तो पूरा जो घटनाक्रम कल से लेकर आज तक रहा है, जिस तरीके से कल जो है सूचना आई कि जिस तरीके से गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद में अतीक अहमद के जो है बेटी की जिस तरीके से मौत हुई, ऐसे में जिस तरीके से प्रबंधित तस्वीर थी वहां पर उनका मानना था कि गाड़ी जिस तरीके से काफी तेज रफ्तार में थी, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा जिससे परखच्चे उड़ गए उस क्रेटा गाड़ी के, जिसमें 3 लोग जो है अभी घायल है जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इसमें से 2 लोग की मौत हो जाती है, एक अतीक अहमद के बेटे की और दूसरा उसके जो मित्र है सोनू की। तो दोनों को ही आज भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज के बाद उनको जिस तरीके से कसारी मसारी जो पंचायत वहां पर जो है उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी अविनाश जी, सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं इस वक्त? प्रिया, कल ही देखिए जिस तरीके से पोस्टमार्टम के बाद उनके जो शव को उनके जब प्रयागराज जब यहाँ पर लाया जाएगा तो तकरीबन जब लाया गया तो आपने देखे किस तरीके से कई लंबी गाड़ी पर जो काफिला था उसके तहत जिस तरीके से प्रयागराज है उनके शव को लाया गया। काफी भीड़, जैसी भीड़ आपने अतीक अहमद और जिस तरीके से उनके बेटे के जनाजे में देखी थी, ठीक वही भीड़ आप जो है कसारी मसारी के यहाँ पर आप देखेंगे जब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी उनके शव को जो है झांसी से लेकर प्रयागराज पहुंचाने तक। तो आप अगर देखें जिस तरीके से उनके जो बेटे अहमद जिनको जेल में मिलने के लिए अमान जो है झांसी में जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो जो वहाँ पर मिलने के लिए वहाँ पर पहुंचते मतलब लगातार जाते रहते थे। उनका कहना था कि हमारे सारे भाइयों को जिस तरीके से हमारे जनाजे में आने दिया जाए। तो सबसे पहले देखना होगा कि जो है प्रशासन और उनके परिवार को कितने लोगों को जो है जनाजे में शामिल होने की अनुमति देता है। फिलहाल वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहाँ पर तैनाती की गई है। अविनाश, इसे लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि अबान के जनाजे में जो उनके भाई बंद हैं उन्हें जरूर शामिल होने दे, इसीलिए लगातार इसकी मांग भी उठाई जा रही थी कि अनुमति किसी तरह से मिल जाए। लेकिन क्या अभी तक कोई तरह का कोई बयान सामने आया है? प्रशासन की तरफ से कुछ कहना है इस पर, अविनाश? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से उनके शव को जो है झांसी से सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिस तरीके से प्रयागराज लाया गया, लगातार जिस तरीके से उनके भाई इस चीज की डिमांड कर रहे थे प्रशासन से कि उनको जो है जनाजे में शामिल होने दी जाए, लेकिन अभी तक किसी तरीके कोई प्रशासन से अनुमति की बात सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि लगातार जो
उनके भाई है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उनको जनाजे में शामिल होने दिया जाए। अब देखा होगा जो चर्चाएं थी कि उनकी माँ भी जो है इनके जो है जनाजे में शामिल होने गई, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तस्वीर नहीं दिखी। फिलहाल जो है जुमे की नमाज के बाद जो है इनके बेटे को जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी अविनाश, लेकिन परिवार लगातार अबान के भाइयों का इंतजार कर रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अनुमति मिल जाए और जो अबान के भाई हैं वो पहुंच जाए जनाजे में। लंबे समय से परिवार भी देखिए कल से ये मांग कर रहा था, गुहार लगा रहा था, तो कहीं ना कहीं परिवार लेकिन इंतजार जरूर कर रहा है अबान के भाइयों का। अविनाश बिल्कुल, वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनको जनाजे में शामिल होने दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी इसको लेकर कोई अनुमति नहीं है। अभी कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि उन्होंने जो मांग की है शायद प्रशासन उसको पूरा करे। अभी जिस तरीके से कसारी मसारी घाट पर आप अगर देखे पंजाब से, जिस तरीके से वहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में तमाम जो उनके समर्थक है और जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर में आप देखिए वहाँ पर दिखता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। माना ये जा रहा है प्रशासन की जिस तरीके से मांग की गई कि उसके जनाजे में शामिल होने दिया जाए, तो माना जा सकता है कि अभी कुछ ही घंटों का वक्त है। उसी समय में हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से उनको जनाजे में शामिल होने के लेकर जो है अनुमति तरीके दी जाए। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है प्रशासन का सामने नहीं आया। अविनाश, लेकिन सुपुर्द खाक की बात करें, क्या लगता है कितना वक्त बचा हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से जुम्मे की नमाज है, माना जा रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद जो कसारी मसारी संत घाट है वहाँ पर जो है उनको जो है बिठाया जाएगा, जहाँ अतीक अहमद अरशद और जो है उनके भाई को जो है यहाँ पर उनसे खाक किया जाएगा। उसी के बगल में जिस तरीके से सांस्कृतिक की जो जगह दी गई है उसमें अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। माना जा रहा है परिवार के कई सदस्य इसमें शामिल होंगे, जिस तरीके से लगातार वो मांग कर रहे थे कि जो है उनके भाइयों को जो है पूरे जो है उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि इसको लेकर देखता होगा कि कुछ ही घंटों बाद जिस तरीके से उन्हें घाट किया जाएगा, इसमें परिवार के कितने लोग शामिल होते, प्रशासन कितने लोगों को अनुमति देता है इनके जो है जनाजे में शामिल होने के लिए। ठीक है अविनाश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि सुपुर्द खाक हो जाएगा अतीक का बेटा। हालांकि परिवार ये मांग जरूर कर रहा है कि जो अबान के भाई है उन्हें प्रशासन अनुमति दे जनाजे में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान इस पर सामने नहीं आया है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज को लेकर चल रही तैयारियों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कार्यक्रम के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। केपी ट्रस्ट ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने जिला प्रशासन से मिली अनुमति के आधार पर कार्यक्रम स्थल की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को हरी झंडी मिल गई। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर ट्रस्ट को लिखित आश्वासन दिया था, जिसके बाद ट्रस्ट की ओर से स्थल की अनुमति जारी की गई। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई, तो वहीं प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जरूरी इंतजाम में जुटा हुआ है। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम गूंज को लेकर देखिए तैयारियां काफी जोरों शोरों के साथ चल रही है और अब इस कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है। अभी तक अनुमति नहीं मिल रही थी, जिसके चलते कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो काफी नाराज चल रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 8 अगस्त यानी कि कल राहुल गांधी का जो गूंज कार्यक्रम है जिसमें वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे, वो कार्यक्रम अब तय हो चुका है। प्रयागराज में ये कार्यक्रम होना है और देखिए लगातार देखा जा रहा था कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उसे अनुमति नहीं दी जा रही थी। छात्रों से संवाद का ये कार्यक्रम रखा गया था, तैयारियां कर रखी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, लेकिन अनुमति ना मिल पाने के कारण लगातार काफी आक्रोशित नजर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन अब देखिए कार्यक्रम के आयोजन का रास्ता साफ होता नजर आया है। केपी ट्रस्ट ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड उपलब्ध कराने की जो परमिशन है वो दे दी है और केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने जिला प्रशासन से मिली अनुमति के आधार पर कार्यक्रम स्थल की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 अगस्त यानी कि कल केपी ग्राउंड में होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को
हरी झंडी मिल गई। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर ट्रस्ट को लिखित आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद ही ट्रस्ट की ओर से स्थल की अनुमति जारी की गई। तो वहीं राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से जो तैयारियां हैं वो भी काफी तेज नजर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था छात्रों से संवाद का, जिसका नाम गूंज था, अब उसे अनुमति मिल गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस पर? भैया देखिए, यह छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इससे पहले राजस्थान के कोटा में हो चुका है और उत्तराखंड में भी राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में गए थे। और ये तीसरा स्थान यूपी में और इसको खासतौर से प्रयागराज चुना गया है, जो संगम की धरती है, पूरब का ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ की धरती। तो छात्रों को साधने के लिए राहुल गांधी का ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम शनिवार को प्रयागराज में होना है। और इस कार्यक्रम के लिए पहले जहाँ जो कार्यक्रम स्थल था केपी कॉलेज मैदान था, वहाँ पर ये कार्यक्रम होना था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से कार्यक्रम की जो अनुमति थी इसको कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद गुरुवार को पूरा दिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने प्रयागराज में पहुंचकर वहां पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे, जो शिक्षा से जुड़े अधिकारी थे, इन सभी से वार्ता की, बातचीत की। इसके बाद एक बार फिर से केपी कॉलेज मैदान में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, उसको करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। और अब शनिवार को ये कार्यक्रम होना है। शुक्रवार को जब ये अनुमति मिल गई है, तो आज शुक्रवार सुबह से ही वहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाकर जो कार्यक्रम स्थल है उसे तैयार कराया जा रहा है, पंडाल बनाया जा रहा है, जहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। और आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में छात्रों को शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के छात्रों को बुलाया गया है। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता हैं, वो जिलों में जाकर जो वहाँ पर छात्र राजनीति से जुड़े तमाम लोग हैं, उन सभी से बातचीत करके राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। छात्रों को बुलाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो राहुल गांधी है वो युवाओं के जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, छात्रों की शिक्षा से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, नौकरी से जुड़े जो मुद्दे, इन सभी को लेकर वो सीधा छात्रों से बातचीत करेंगे। और यह आपको बताएं कि जो पिछले दिनों दिल्ली में आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, उसके बाद से राहुल गांधी खासतौर से युवाओं को टारगेट करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मनीष, शर्तों की बात करें, कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, आज जो ये कार्यक्रम के लिए पहले जो परमिशन दी गई थी, उसके बाद अब जो दोबारा परिस्थिति की कुछ शर्तें रखी गई है कि वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसमें झंडा, बैनर और उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है, क्योंकि वो स्कूल का ग्राउंड है, तो उसे पूरी तरह से पहले की तरह साफ सफाई किया जाएगा। ग्राउंड को कहीं पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम की तैयारी के दौरान। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जिसके साथ जो ट्रस्ट है उन्होंने कार्यक्रम कराने की अनुमति दी है। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये संदेश जरूर देते नजर आ रहे हैं कि वो छात्रों के साथ है। तमाम जगहों पर देखा गया कि उनके तमाम कार्यक्रम इस वक्त आयोजित हो रहे हैं। कोटा में भी देखा गया था अभी कुछ समय पहले कि एक बड़ा आयोजन था छात्रों से संवाद का, जिसमें वो शामिल हुए। उसके बाद उत्तराखंड में भी उनका एक इसी तरह से कार्यक्रम देखा गया, जहां पर वो छात्रों से संवाद करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये संदेश सीधे तौर पर युवाओं तक पहुंचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। मनीष जी बिल्कुल प्रिया, देखिए राहुल गांधी का जो टारगेट है इस समय युवा है, और खासतौर से आपको कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब 2027 में चुनाव होना है। और पिछले दिनों जो दिल्ली में आंदोलन हुआ है उससे जिस तरह से युवा वहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी भी इस कार्यक्रम में शामिल थी, कांग्रेस का समर्थन था, पूरी तरह से कांग्रेस के नेता थे वो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे, उनकी सहभागिता थी। तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो युवा है वो इस आंदोलन के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं और युवाओं के जरिए ही कांग्रेस भी अपना जो भविष्य है उसे संवारना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सियासी जमीन है वो हो चुकी है, जो कांग्रेस का जनाधार है वो बिल्कुल ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। और अपने उसी जनाधार को वापस पाने के लिए कोई भी बिल्कुल मनीष, लेकिन क्या ये जो कार्यक्रम है उनका गूंज, उससे ये समझा जा सके कि जो 27 में होने वाला चुनाव है उसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करती नजर आ रही है इसके माध्यम से?
जी बिल्कुल प्रिया, देखिए आज कांग्रेस का 2027 का जो प्लान है ये उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। जो राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर रहे हैं और जो प्रयागराज में ये कार्यक्रम कल होना है शनिवार को शाम 5 बजे राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम में 1 लाख या उससे अधिक छात्र पहुंच सकते हैं और अभी तक 60-70 हजार के बीच जो आने वाले वहाँ पर युवा है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो युवा है छात्र हैं वो राहुल गांधी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी इस कार्यक्रम के दौरान सीधा छात्रों से बातचीत करते हैं। किसी तरह का वहाँ पर राजनीतिक भाषण या पार्टी के जो पदाधिकारी उनका कोई भाषणबाजी नहीं होगा, सीधा राहुल गांधी रहेंगे और जो छात्र आएंगे तमाम अलग अलग जिलों से उनके बीच बातचीत होगी, संवाद होगा। राहुल गांधी जो नौकरी की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की, शिक्षा जो है उसको महंगी है, इस तरह के बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए ये ऐसा कोई पहला कार्यक्रम नहीं है राहुल गांधी की तरफ से छात्र संवाद का, इससे पहले भी तमाम कार्यक्रम देखे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है मनीष कि क्या लगता है कि 27 के चुनाव को धार दे पाएंगी कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार संवाद कर रहे हैं, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कामयाबी मिल पाएगी इससे? भैया देखिए, ये तो जब 27 का चुनाव होगा उसका परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि जो इनका मिशन रहा है, जो ये कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक से पूरी तरह से तैयारी कर रही है। जो उनकी खोई हुई सियासी जमीन है वो युवाओं के जरिए उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवा बड़ी संख्या में इस समय उत्तर प्रदेश में भी है और चाहे कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी युवाओं को साधने के लिए अपने अपने तरफ से प्रयास कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ये जो मुद्दा पकड़ा है युवाओं को बेरोजगारी का और महंगी शिक्षा का, जो छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि नौकरी के लिए लगातार छात्र प्रयास करते हैं, लाखों की संख्या में कहीं भी नौकरी मिलती है, लोग आवेदन करते हैं, इसमें से किसी को सफलता मिलती है, बाकी जो बेरोजगार रह जाते हैं उन्हें सफलता। तो कांग्रेस का टारगेट वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैसे की कमी या आर्थिक या किसी दूसरी वजह से शिक्षा नहीं है, तो ऐसे युवाओं को टारगेट करके उनको साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी के जरिए जो 2027 में चुनावी नैया है, जो चुनाव है उसको बेड़ा पार लगाने के लिए, युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है गूंज, जिसमें वो छात्रों से संवाद करेंगे, अब उस कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है। अब कांग्रेस से कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से सवर